सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भरोसे वाली खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। सत्यम न्यूज हमेशा पीड़ित मजलूमों के साथ खड़ा रहता है। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। स्कूली बच्चों के हक पर डाका डालकर प्रधान जी मालामाल हो रहे हैं। यह खबर है मध्याह्न भोजन योजना की, यानी परिषदीय स्कूलों में मिलने वाले बच्चों के भोजन एमडीएम की, जहां प्रधान जी 1 किलो दाल, आधा किलो पालक, आधा किलो टमाटर में 95 बच्चों को भोजन दे रहे हैं। बच्चों के मध्याह्न भोजन पर डाका डालने का यह मामला आया है डीह ब्लॉक के मरसरा ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय से। सीएम योगी की मध्याह्न भोजन योजना मरसरा प्रधान जी के लिए लूट का जरिया बनी हुई है। प्रधान जी के इस लूट योजना से आजिज आकर अभिभावकों ने विद्यालय पर पहुंचकर हंगामा करते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी थी। गांव के रामलाल, सोनू, फूलचंद, आशीष, शिवम, जयराम, चंद्रमणि जैसे अभिभावकों ने बताया कि 26 जनवरी को भी बच्चों को लड्डू नहीं दिया गया था, बल्कि आटे का हलवा और मटर की सलोनी बनाकर खिलाया गया था। मिड डे मील योजना में भी ग्राम प्रधान लूट घसोट मचाए हैं। वह अपने भाई के किराने की दुकान से सामान लेते हैं। उधर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार द्विवेदी का कहना है कि राशन देने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। प्रधान जी जितना देते हैं उतने में भोजन बना दिया जाता है। एक बार फिर भदोही जिले का मौसम करवट लेने वाला है। हल्की बारिश के साथ भदोही जिले में कोहरे की संभावना जताई गई है। हल्की बारिश व कोहरे से जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंगलवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। बादल युक्त मौसम के साथ हल्की बारिश व कोहरे की संभावना है। आज 28 जनवरी को लेकर जारी मौसम के बारे में बताया गया है कि दिन का तापमान 24 व रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। साथ ही 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। एक बार फिर भदोही जिले का मौसम करवट ले सकता है। तलाकशुदा पति अपनी पूर्व पत्नी के मायके पहुंचकर आधी रात के करीब हंगामा करने लगा। सो रही पूर्व पत्नी के ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। तभी पूर्व पत्नी की नींद खुल गई। जब चीखने चिल्लाने लगी तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के सलरोही बाजार से सटे रामपुर गांव का है। बताया जाता है कि काशी नरेश दुबे की 22 वर्षीय पुत्री सविता दुबे की शादी साल 2023 में भदोही के ही अस्ती निवासी मृत्युंजय तिवारी के साथ हुई थी। ससुराल के लोग अक्सर दहेज को लेकर सविता दुबे को प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर परिवार के लोगों ने उसकी दूसरी शादी 2025 में चौरी के नरहर निवासी हिमांशु दुबे के साथ कर दी थी। पिछले कुछ दिनों से सविता दुबे अपने मायके सरोही के रामपुर में आकर रह रही थी। सोमवार की रात मृत्युंजय तिवारी साइकिल से सविता दुबे के घर पहुंचा, जहां वह अपने एक मड़हे में सो रही थी। तभी उसके ऊपर मृत्युंजय तिवारी ने पेट्रोल डालकर घटना को अंजाम देने लगा। सविता दुबे की नींद टूटी तो मृत्युंजय तिवारी ने हमला कर उसे घायल कर दिया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। यूसीजी के नए नियमों के खिलाफ अब भदोही में प्रदर्शन का दौर शुरू होता दिख रहा है। मंगलवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे अलग अलग लोगों ने यूसीजी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। वहीं कुछ लोग रैली निकालकर डीएम कार्यालय तक भी पहुंचे थे। हाथों में बैनर लेकर डीएम कार्यालय पर विरोध दर्ज कराया था। अजयपुर निवासी विनय कुमार उपाध्याय व दूसरे विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए यूसीजी बिल का विरोध दर्ज कराया गया। विरोध दर्ज कराने वाले लोगों ने कहा कि यूसीजी बिल एक काला कानून है जो पूरी तरह से स्वर समाज के विरोध में है। यह बिल विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव पैदा करेगा व छात्रों को जाति के आधार पर बांटने का काम करेगा, जिससे छात्र एकता कमजोर होगी।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम सभा बैंक लिमिटेड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भदोही में अपना परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे विजय बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की है। उधर अशोक कुमार बिंद ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था और सड़क पर बैठ गए थे। इस चुनाव में भदोही जिले से 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे। फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए अशोक कुमार बिंद ने काफी देर तक हंगामा किया था। अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए थे, जहां ज्ञानपुर सीओ प्रभात कुमार राय मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। मतदान की प्रक्रिया गोपीगंज के ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में संपन्न कराई गई है। निर्वाचन अधिकारी जिला लेखा परीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 2068 मतदाता थे। 399 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विजय बहादुर सिंह को 208 व अशोक कुमार बिंद को 174 मत मिले थे। 17 मत अवैध थे, जहां निर्वाचन अधिकारी ने विजय बहादुर सिंह को प्रमाण पत्र देते हुए विजेता घोषित किया। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत डुडवा धर्मपुरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। डुडवा धर्मपुरी निवासी रामाश्री यादव ने बताया कि उनके घर के पीछे उनकी भूंधरी जमीन से पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जबकि विपक्षी राम सागर यादव ने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से ऊसर नवीन प्रति व ग्राम समाज की जमीन को पट्टा करा लिया था। रामाश्रय यादव ने बताया कि इस फर्जी पट्टे का उन्होंने विरोध करते हुए मुकदमा दाखिल किया था, जिससे पट्टा खारिज हो गया है। इसी बात से रामसागर यादव का परिवार उनसे खुन्नस खाए रहता है। इसी पुरानी रंजिश को लेकर मारा पीटा गया है। बताया कि मारपीट में उनके बेटे जवाहरलाल यादव, हीरालाल यादव, मोतीलाल यादव व उनकी पत्नी शारदा देवी व खुद उन्हें चोटें आई हैं। रामाश्रय यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। गोंड समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले दर्जनों की संख्या में गोंड समाज के लोग ज्ञानपुर तहसील पहुंचे थे। भदोही जिला मंत्री संतोष कुमार गौंड के नेतृत्व में ज्ञानपुर तहसील पहुंचे लोगों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और गोंड जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाने की मांग की। हालांकि संतोष कुमार गौंड ने बताया कि मुलाकात के बाद उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को आदेश दिया है कि गोंड समाज के जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों की रिपोर्ट तत्काल सौंपी जाए। संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि अब समाज को उम्मीद है कि जल्द ही जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। इस मौके पर शेषमणि गौड़, चंदन गौड़, मंगला गौड़, विकास गौड़ आदि मौजूद रहे। न्यायप्रिय जिलाधिकारी शैलेश कुमार के कार्यकाल में नगर पालिका परिषद भदोही पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप चेयरमैन नरगिस व अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नगर पालिका परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले भाजपा के 3 सभासदों की सिफारिश के बाद जिलाधिकारी ने अब जांच की जिम्मेदारी औराई के न्यायिक उप जिलाधिकारी को सौंपी है। भाजपा के सभासदों ने बगैर बैठक किए टेंडर व कार्यों की स्वीकृति समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। डीएम ने पहले जांच की जिम्मेदारी भदोही की उप जिलाधिकारी न्यायिक बरखा सिंह को सौंपी थी। सभासदों का कहना है कि जांच में हीला हवाली लीपापोती की जा रही थी। सभासदों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अब जांच की जिम्मेदारी औराई के न्यायिक उप जिलाधिकारी को सौंप दी है। माना जा रहा है कि अब नगर पालिका परिषद भदोही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। योगी राज में नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी बिगुल फूंक दिया है। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं। लगभग 4 साल से अधिक समय से भदोही जिले में कुंडली जमा कर बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वजह से जिले में झोलाछाप डॉक्टर, अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर, चांसी, मद्रासी, बंगाली दवाखाने की भरमार है। सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सूर्यामा के पुरानी बाजार पानी टंकी के समीप झोलाछाप चांसी बंगाली डॉक्टर
केपी विश्वास तो सीएमओ पर इस कदर हावी हो गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी अब नहीं हो पा रही है। जबकि पिछले दिनों शिकायत के बाद सूर्यामा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग पहुंचे थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया था। जबकि सीएससी अधीक्षक ने बताया था कि झोलाछाप बंगाली डॉक्टर बवासीर का ऑपरेशन कर रहा था और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं मिला था। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बावजूद भी बंगाली डॉक्टर का दवाखाना सीएमओ के रहमो करम पर फल फूल रहा है। अवैध खनन को लेकर भदोही जिले का खनन विभाग अब पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। अवैध खनन की सूचना पर ज्ञानपुर के देवाजितपुर में खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने दल बल के साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान कुल 5 ट्रैक्टर समेत एक जीसीबी को टीम ने कब्जे में लिया था। मिल्की गांव पहुंचते पहुंचते चालक ट्रैक्टर व जेसीबी लेकर फरार हो गए थे। खनन अधिकारी ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए नथईपुर निवासी जेसीबी मालिक समीम अंसारी समेत 5 अज्ञात ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक देवाजितपुर गांव में पिछले 6 माह से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा था। खनन माफियाओं ने लगभग 6 से 7 फीट गहरी मिट्टी खोदकर बेच दिया है। फिलहाल खनन विभाग की कार्रवाई से मिट्टी खनन में लगे कारोबारियों में हड़कंप मचा है। मंगलवार की शाम ज्ञानपुर में चालक की लापरवाही के चलते एक टेम्पो बेकाबू हो गई। बेकाबू टेम्पो विद्युत पोल को टक्कर मारते हुए पलट गई थी। हादसे में शराब के नशे में चूर टेम्पो चालक घायल हो गया था। मामला ज्ञानपुर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने का है, जहां ज्ञानपुर के भुड़की निवासी 40 वर्षीय ब्रजेश पाठक नामक व्यक्ति टेम्पो लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। वहां से प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए ज्ञानपुर के मेन रोड पर आ रहा था। टेम्पो चालक नशे में था। प्रोफेसर कॉलोनी के पास एक बच्चे को टक्कर मार दी। वहां से भागा तो मेन रोड पीडब्ल्यूडी कार्यालय के समीप पोल में टक्कर मारते हुए टेम्पो पलट गई। समीप कंसापुर निवासी आरिफ अली नामक युवक ठेले पर अंडे की दुकान चला रहा था। टेम्पो के धक्के से कई प्लेट अंडे टूट गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को जिला अस्पताल भेजते हुए टेम्पो को कब्जे में ले लिया था। टक्कर से टेम्पो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। शासन के मंशानुसार काम करने वाली नगर पंचायत घोसिया में मंगलवार को चेयरमैन बेबी अबरार की अध्यक्षता में व विधायक दीनानाथ भास्कर की मौजूदगी में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के तेज तर्रार अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह भी मौजूद थे। बैठक का संचालन करते हुए अधिशासी अधिकारी ने चेयरमैन की मौजूदगी में नगर पंचायत घोसिया के विकास का खाका खींचते हुए अपनी जनता को जल व गृह कर को लेकर बड़ी राहत दी है, जिसमें 26 समरसेबल पंप लगाने का प्रस्ताव, अतिरिक्त सुलभ शौचालय, खराब पड़ी लाइटों की मरम्मत व गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के तहत मॉडल इंटर कॉलेज की स्थापना को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए गए, जहां सभी सभासदों ने प्रस्ताव पर मेज थपथपाकर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि मॉडल इंटर कॉलेज को लेकर चेयरमैन बेबी अबरार ने लोकप्रिय औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के सामने पूर्व में प्रस्ताव रखा था। हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है। भव्य कलश यात्रा के साथ ज्ञानपुर के अछवर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कर दिया गया है। 7 दिवसीय इस कथा को मथुरा से आई किशोरी गीता जी द्वारा कथा कही जाएगी। मंगलवार को अछवर तालाब के पास से भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में महिला पुरुष डीजे व भक्ति गीतों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए थे। पूरे गांव का भ्रमण करते हुए कलश यात्रा पुनः अछवर गांव के तालाब के पास कथा स्थल पर पहुंची थी, जहां कलश स्थापना के बाद कथा का शुभारंभ किया गया। जहां कथा के पहले दिन भगवान कृष्ण की लीला पर प्रसंग सुनाया गया था। कथा रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कथा को लेकर अछवर गांव पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण सिंह, रामधनी महाराज, सूरज कुमार, शिवराम दास आदि लोग मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के बनमालीपुर महादेवा गांव से पहुंचे गरीब परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए उन्हें बेघर न करने की गुहार लगाई है। कहा कि गांव के कुछ लोग राजस्व कर्मियों व हल्का लेखपाल को साजिश में लेकर उनके सरकारी आवास व शौचालय को ध्वस्त करने, उन्हें बेघर करने की साजिश
रच रहे हैं। बनमालीपुर महादेवा गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे रमेश, मोहरा देवी, धनिया देवी, महेश ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह सभी गांव में सरकारी आवास शौचालय बनाकर वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। इसी भूमि पर 4 महुआ का पेड़, हैंडपंप भी मौजूद है, लेकिन गांव के ही विपक्षी सुशील कुमार, आनंद, आशीष मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जैसे लोग हल्का लेखपाल को साजिश में लेकर उन्हें बेघर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे ने कोतवाली परिसर में शाम को शहर के कबाड़ कारोबारियों के साथ बैठक कर कई मामलों पर हिदायत दी है। कोतवाली परिसर में बैठक करते हुए शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे ने सभी कबाड़ी कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी जरूर लगवाएं, चोरी का माल न खरीदें और अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में रजिस्टर रखें। सामान बेचने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर लिखें। चेतावनी दी कि यदि किसी कारोबारी ने चोरी का सामान खरीदा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे ने कहा कि सीसीटीवी जल्द से जल्द लगवा लें। 3 दिन बाद पहुंचकर निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला मंगलवार को निर्माणाधीन 5 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया था। सरपताह में निर्माणाधीन जीएसटी भवन, सीखापुर में पुलिस विभाग का आवासीय भवन, ज्ञानपुर बस स्टेशन समेत मूसीलाटपुर के स्पोर्ट स्टेडियम में बन रहे टॉयलेट, चेंजिंग रूम, जिम, बॉक्सिंग व कुश्ती हॉल का निरीक्षण किया था, जहां अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय सीमा के अंदर पूरा कराया जाए। फिलहाल अधिकारियों के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। मंगलवार को भदोही जिले के मात्र 4 अस्पतालों में 2500 से अधिक मरीजों की भीड़ पहुंची थी। अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ओपीडी कक्ष भी खचाखच भरा रहा। रविवार की छुट्टी व सोमवार को गणतंत्र दिवस होने के चलते 2 दिन सरकारी अस्पताल बंद थे। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी। मंगलवार को सरकारी अस्पताल खुले तो मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में 1100 व सरपताह के 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय में 500, भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में 838, इसी तरह भदोही शहर के ही चौरी रोड पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 315 ओपीडी की पर्ची कटी थी। सरकारी डॉक्टरों के मुताबिक मौसम परिवर्तन को लेकर सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द सहित अन्य रोगों के मरीज मंगलवार को अस्पताल पहुंचे थे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह राज्य स्तरीय फुटबॉल कमेटी के बैनर तले टूर्नामेंट कराया जा रहा है। ज्ञानपुर नगर पंचायत के सभासद रमेश पासी ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया था। संचालन विजय बिंद कर रहे थे। फुटबॉल कमेटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार बिंद ने बताया कि पहला मैच शाहपुर व बीएचयू के बीच खेला गया था। 1 गोल मारकर जहां बीएचयू की टीम विजयी रही, उसके बाद दूसरा मैच इलाहाबाद व जौनपुर के बीच खेला गया, जहां जौनपुर के खिलाड़ियों ने 4 गोल मारकर पहले दिन का मैच अपने नाम कर लिया था। फुटबॉल मैच देखने के लिए दर्शक भी खेल मैदान में पहुंच रहे हैं। मंच पर मुश्ताक अहमद, धीरेन्द्र मौर्य, सरफराज अहमद, उमेश दुबे आदि मौजूद रहे। सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को भदोही जिले में लगभग 100 से अधिक बैंक ब्रांचों के शटर दिन भर डाउन रहे। बैंकों के हड़ताल से करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ। यूपी बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जिला मंत्री सतीश पांडे ने बताया कि भदोही जिले के सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञानपुर के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय सहित 12 सरकारी व 5 अर्ध सरकारी बैंकों के कुल 100 ब्रांचों के बाहर ताले लगे हुए थे। भदोही जिले में लगभग 600
कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंकों में हड़ताल की वजह से भदोही जिले में लगभग 100 करोड़ से अधिक लेन देन व कारोबार पर असर पड़ा है। बैंकों के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से पैसे जमा और निकासी के काम नहीं हुए। इस दौरान जिले में मौजूद सभी बैंकों के ATM भी खाली हो गए थे। बैंक हड़ताल से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोड़ बाजार के पंडित जनार्दन दुबे सूर्या बालिका इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश चंद दुबे रहे, जहां ध्वजारोहण करते हुए गणतंत्र दिवस व वीर शहीदों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था, जहां विद्यालय के प्रबंधक एडवोकेट राजन दुबे ने मुख्य अतिथि समेत आए हुए मेहमानों का माल्यार्पण व बैच लगाकर स्वागत किया था। कार्यक्रम समापन के बाद बच्चों के बीच मिष्ठान का भी वितरण किया गया था। औराई के खेतलपुर का रहने वाला नरेंद्र कुमार कश्यप नामक एक मनभर युवक पहले नाबालिग किशोरी के घर पहुंचकर उसे बात करने के लिए मोबाइल देता है। यह जानकारी जब नाबालिग किशोरी के परिजनों को होती है तो परिजन उस मनभर युवक के घर खेतलपुर पहुंचते हैं। शिकायत के बाद नरेंद्र कुमार कश्यप नामक मनभर युवक किशोरी समेत उसके माता पिता को जान से मारकर खत्म करने की धमकी देने लगता है। परेशान किशोरी के परिजन औराई थाने पहुंचकर गुहार लगाई, जहां अब पुलिस ने खेतलपुर निवासी नरेंद्र कुमार कश्यप नामक इस मनभर युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज की खबरें पूरी तरह भरोसे वाली होती है। आपकी समस्याएं वाली खबरों को हम शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपकी खबरों को हम प्रमुखता से चलाते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज भदोही जिले में जन जन तक सत्यम न्यूज लोकप्रिय है। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।